हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बच्चों के सामाजिक आर्थिक स्थिति एवं विद्यालय की गतिविधियों पर उसका प्रभाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे बचपन के शुरुआती दिन परिवार एवं आस पड़ोस तक ही सीमित रहते हैं। इस परिवार और आस पड़ोस में बच्चों के सामाजिकरण का प्रथम चरण चलता है। भिन्न भिन्न उम्र के बच्चे जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, आचार व्यवहार, आर्थिक सामाजिक दशा आदि से संबंधित बच्चों, शिक्षकों तथा वे अन्य कर्मचारियों आदि की मौजूदगी बच्चों के लिए समाज को एक लघु रूप का बिंब प्रस्तुत करता है। विद्यालय में बच्चे न सिर्फ समाज के विविध रूपों से परिचित होते हैं, वरन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, आयोजनों और भूमिकाओं से भी होकर उन्हें गुजरना पड़ता है। प्रार्थना, योग, व्यायाम, खेलकूद, कला, शिक्षण, सांस्कृतिक गतिविधियों, बागवानी, वृक्षारोपण, प्रभात फेरी, रैलियों, विभिन्न दिवसों की मनाए जाने वाले आयोजित कार्यक्रमों तथा अपने साथी समूहों, शिक्षक व अन्य लोगों के साथ होने वाले संवादों, वस्तुओं के आदान प्रदान आदि के माध्यम से और विद्यालय प्रतिनिधि, कला प्रतिनिधि, बाल संसद और विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में मिलने वाली भूमिकाओं व उत्तरदायित्व आदि के माध्यम से बच्चों के अंदर संवेदनशीलता, मैत्री, समूह भावना तथा परस्पर सहयोग व जिम्मेदारी की भावनाओं का विकास होता है। बच्चे के जिम्मेदारी की भावनाओं का विकास बच्चे के विद्यालय जीवन में ऐसे अनेकों कारण मौजूद होते हैं जिनके माध्यम से सामाजिकरण की प्रक्रिया संचालित होते रहती है। परंतु कभी-कभी विद्यालय में बच्चों के सामाजिकरण की यह प्रक्रिया सहभागात्मक की बजाय दमनकारी स्वरूप धारण कर लेती है। बच्चों की समझ व संवेदनाओं की महत्व न देते हुए विद्यालयी घटक अनेक निर्मित आधारों के स्वरूप एवं अनुकूलन हेतु बच्चों को बाध्य करते हैं। यह स्थिति बालक के मन को गंभीर कुंठाओं, अंतर्विरोधी से भर देती है और कभी-कभी बच्चा परिवार व आस पड़ोस के माध्यम से स्वाभाविक ढंग से सीखे हुए व्यवहारों और मूल्यों की भुलाकर नकारात्मक व्यवहार करने लगता है। इस प्रकार दमनात्मक समाजीकरण, विसमाजीकरण तथा नकारात्मक समाजीकरण की दिशा की ओर जाने का काम करने लगती है। अतः विद्यालय वातावरण में चलने वाले समाजीकरण की प्रक्रिया में बच्चों की समझ और संवेदनाओं के लिए भी जगह होने की बजाय लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप चयनात्मक व मूल्यांकन हो सके, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अतः विद्यालय में एक समझ विकसित करने की आवश्यकता है कि बच्चे भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान हैं। विद्यालय जीवन के विभिन्न कारक बच्चों के समझ सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न अवसर प्रस्तुत करते हैं। यह सामाजिक अंतःक्रिया मूलतः सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, व्यवस्थापन तथा आत्मसातीकरण के रूप में होती है। शिक्षा, शिक्षण और विद्यालय की व्यवस्था समाज में अपनी आशाओं के अनुरूप किया जाता है। चूँकि समाज जीवंत है, अतः उसकी आशाएं भी चिरस्थायी नहीं है। अतः समाज की इकाई के रूप में व्यक्ति और समान सोच और समझ रखने वाला उनका समूह निरंतर सामाजिक आशाओं को संशोधित संशोधित निर्मित और पुनर्निर्मित करते रहता है। हमारा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन तथा चिंतन शिक्षा, शिक्षण व विद्यालयों की दिशा तय करते हैं। चूँकि हमारा समाज ग्रामीण, शहरी तथा नगरीय, पिछड़े, मध्यम वर्ग तथा अगड़े, आर्थिक सुविधा संपन्न, समान और सुविधाहीन, राजनीतिक समझ और शक्ति संपन्न, समर्थक पर जीने वाले और विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों और भाषाओं वाला है।
अतः राज्य द्वारा विकसित व पोषित शिक्षा, शिक्षण और विद्यालयों के स्वरूप और दशा में भी पर्याप्त विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार इनके संदर्भ में किन्हीं निश्चित सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक आधारों की सर्वव्यापकता को स्थापितवाद और स्वतंत्रता, संपन्नता, समानता, बंधुत्व व न्याय की मान्यताओं वाले लोकतांत्रिक मूल्यों के रूप में प्रतिवाद के द्वंद्व से उपजा संवाद की शिक्षा, शिक्षण तथा विद्यालयों के लिए आधार प्रस्तुत करता है। संश्लेषण का स्वरूप भी भिन्न भिन्न है। इसलिए एक शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने विद्यालय को वहाँ के परिवेश के अनुरूप समझे व तदनुरूप वहाँ लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ और व्यवहार को विकसित करने का वातावरण तैयार करे। अतः विद्यालय जहाँ स्थित है, उस जगह के इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, वहाँ घटने वाली प्रमुख घटनाओं, वहाँ के समुदाय की मान्यताओं और विश्वासों, वहाँ के लोगों की आशाओं, वहाँ के प्रमुख वर्ग के प्रभुता के कारणों और उस वर्ग का समुदाय के प्रति मतों और अभिवृत्तियों वहाँ हासिल कर जीने वाले लोगों की पीड़ाओं और समस्याओं तथा प्रभुता संपन्न लोगों के प्रति उनके अभिवृत्तियों आदि की समझ वहाँ के शिक्षक को आवश्यक रूप से विकसित करनी पड़ेगी, ताकि वहाँ के बच्चों के विकास तथा विद्यालय और समाज के परस्पर जुड़ाव हेतु अपनाई जाने वाली रणनीतियों एवं व्यूह रचनाओं के निर्माण में उपरोक्त समझ का सदुपयोग किया जा सके। शिक्षा संस्था के रूप में शिक्षा और शिक्षाई विषय वस्तु है, जो विद्यालयी व्यवस्था के केंद्र में है, जिसके इर्द गिर्द विद्यालय का समस्त आयोजन संचालित होते रहा है। समाज अपनी क्रमशः बदलती जरूरतों, मान्यताओं और विश्वासों के अनुरूप शिक्षा के स्वरूप को निर्मित करते रहता है और इस प्रकार शिक्षाई विषय वस्तु में भी आवश्यक परिवर्तन होते रहता है। अंततः शिक्षाई विषय वस्तु स्वतंत्र न होकर समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था व राजनीतिक सापेक्ष है। समाज की आशाएं और ज़रूरतें, संस्कृति की मान्यताएं और विश्वास, अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं तथा राजनीति की दृष्टि आदि शिक्षाई विषय वस्तु को इस विस्तृत दृष्टिकोण से देखना होगा, ताकि आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर निरंतर इसका आकलन, मूल्यांकन होता रहे और इस प्रकार अनुपयोगी विषय वस्तु के पीछे छात्रों, विद्यालयों व शिक्षकों के लगाने वाले समय और श्रम को बचाया जा सके। आर्थिक स्थिति जो है वह माता पिता की आर्थिक स्थिति का भी बालक के समाजीकरण पर प्रभाव पड़ता है। धनी माता पिता बच्चे अच्छे माहौल में रहते हैं, अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में आता है तथा अच्छे विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसके कारण उनका सामाजिक विकास अच्छा होता है। इसके विपरीत निर्धन परिवारों के बालक उत्तम वातावरण, उचित संपर्क तथा श्रेष्ठ विद्यालयों के अभाव में समुचित सामाजिक विकास से वंचित रह जाते हैं। बच्चों के अधिगम स्तर से ही शिक्षण की प्रभावशीलता का पता चल जाता है। सीखने की एक सामाजिक गतिविधि माना गया है। इससे शिक्षण, अधिगम, बालक, वातावरण सभी सम्मिलित होते हैं। धन्यवाद।